नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन में। मैं हूँ रत्ना शुक्ला आनंद। वैसे तो आज पूरी दुनिया वैलेंटाइंस डे मना रही है, लेकिन आज का दिन महिलाओं के लिए बेहद खास है, जिसे वी डे भी कहा जाता है। वी डे एक वैश्विक आंदोलन है, जिसे 14 फरवरी 1998 में शुरू किया गया था, अमेरिकी नाटककार और लेखक के द्वारा। इस दिन की खासियत यह है कि आज के दिन महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करना और सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना, ये दो मुख्य उद्देश्य को लेकर आज का दिन जो है वो मनाया जाता है। और दुनिया भर में ये कोशिश की जाती है कि जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उनमें किसी तरह से कमी लाई जा सके, महिलाओं को इसके प्रति जागरूक किया जा सके और उनको उनके अधिकार जो हैं उनके बारे में भी बताया जा सके। इस चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती संध्या बजाज, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ हैं आमना बेगम अंसारी। आमना सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऑथर हैं और दिल्ली के एक थिंक टैंक में वो काम करती हैं। आप दोनों का स्वागत है आवाज़े ख़वातीन में। थैंक यू। शुक्रिया जी। आमना, शुरुआत आपसे करते हैं कि वी डे जिस तरह से मनाया जा रहा है, क्योंकि ये एक अब पूरा एक ग्लोबल मूवमेंट है, कितने लोग इसे जानते हैं? क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक यंगर जनरेशन की उसमें आती हैं, तो कितने लोग अभी भारत में इसके बारे में जानते हैं? मुझे नहीं लगता है कि अभी ये इतना फेमस हो पाया है भारत के अंदर। लोग वी डे अगर आप उनको बोलेंगे तो शायद वो वैलेंटाइन डे समझेंगे। वी डे से उनका मतलब क्या मतलब है, या हम इसको किस तरह से सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और औरतों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए किस तरह से इस दिन का इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है मेरे हिसाब से। जी, लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम इस दिन को वी डे के तौर पर देखते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो ज्यादातर हिंसा का शिकार महिलाएं होती हैं वो अपने इंटीमेट पार्टनर के द्वारा होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये मुझे याद है कि मैं सर्वे भी पढ़ रही थी कि ज़्यादातर जो केसेज़ होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के हों या अब्यूज़ेज़ के हों, इनफैक्ट रेप के भी जो केसेज़ हैं वो उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं जिनको लड़कियाँ कहीं न कहीं पहले से जानती रही हैं और जिन पे भरोसा करती रही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं रेप की या किसी भी तरह के अन्याय की, तो हमारे दिमाग में ये बात आता है कि कोई एक इंसान है जिसका कोई चेहरा नहीं है, जिसे हम कभी जानते नहीं हैं और वो बाहर से आके हमें अपना शिकार बना के चला जाता है। जबकि सच्चाई ये है कि कहीं न कहीं शिकारी भी हमारे आस-पास ही रहता है और वही होता है जिन पे हम कई बार बहुत भरोसा करते हैं। तो ये जो अवेयरनेस है ये लाना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और भी होता है कि क्योंकि कई बार हम खुद ये बात नहीं समझ पाते हैं कि जिन पे हमने भरोसा किया उन्होंने ये भरोसा तोड़ा, तो वहाँ हम नेगोशिएशन करने लगते हैं। हम अपने इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं होते, या हमारे खुद के ही समाज में लोग हमें कहने लगते हैं कि जाने दो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, या बाहर मुद्दा आएगा तो और ज़्यादा बदनामी होगी, वो भी घर का ही बंदा है। या तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, इस वजह से मुझे लगता है कि जो आंकड़े भी सामने आते हैं वो पूरी तरह से सच्चे आंकड़े नहीं होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वैलेंटाइन डे जैसे दिन में अगर हम इसका एक अच्छा सार्थक रूप में इस्तेमाल कर सकें और एक अवेयरनेस फैला सकें तो बहुत अच्छा काम होगा। जी, संध्या जी, आपसे जानना चाहेंगी कि ये एक बहुत ही एक तरह से साहसिक कदम है, जिसमें महिलाओं को प्रेरित किया जाता है कि वो अपनी कहानियां सामने लेकर आएं, शेयर करें लोगों के साथ, ताकि लोग जानें और लोग कैसे उनसे लड़ा जा सके, उस संघर्षपूर्ण परिस्थिति से कैसे निकला जा सके। तो ये ग्लोबल मूवमेंट है, इसकी शुरुआत बाहर हुई। भारत में इस तरह के आंदोलन की कितनी जरूरत है? भारत में अभी क्या स्थिति है, क्योंकि आप भी काफी केसेस देखती हैं अपने पेशे में? जी, भारत में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो भारत की नारी है वो स्वभाव से ही बहुत ही लज्जाजनक तरीके उसमें रहती है कि नहीं, हमें बाहर बात ही नहीं करनी, किसी को नहीं कहना है। ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है। अगर मैं किसी को शेयर करूंगी तो समझ लीजिए फिर तो पूरा फैमिली मेरे खिलाफ हो जाएगा। उसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। कितनी महिलाएं आती हैं, केस कहती हैं, मगर वो कहती है नहीं, हमारा घर में दोबारा बसना बहुत मुश्किल होएगा, इसके लिए हमें आप कोई राय दीजिए कि उनको ठीक भी कर लें और बात भी ना इस तरीके की हो, थाने पुलिस तक नहीं पहुंचे।
तो जब वो इस तरीके का शाय महसूस करती हैं तो भारत में तो इसकी बहुत जरूरत है। लेकिन अभी तक, जैसा आमना जी ने बोला, कि अभी तक नहीं मालूम है हमारे देश में लोगों को कि ये क्या डे होता है। वैलेंटाइन डे तो बहुत मशहूर हो गया है, लेकिन ये मशहूर नहीं हुआ है अभी तक कि इस दिन में आप महिलाएं अपनी आपस में बात शेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं। ऐसे मैं तो ये कहना चाहूंगी कि पूरे 365 दिन ही महिलाओं के होते हैं। हमारे लिए कोई एक दिन सुनिश्चित मत करिए कि ये महिला दिवस है, ये वैलेंटाइन डे है, ये फलाना डे है, ये वो डे है। मैं उसको मानती ही नहीं हूँ। मैं ये मानती हूँ कि पूरे 365 दिन महिला सक्षम है और सुबह से लेके रात तक काम करती है, घर को देखती है, बाहर देखती है, बच्चों को देखती है, पति को देखती है। मैंने उस पर जितनी भारी जिम्मेवारी है, उस हिसाब से तो एक भी दिन ऐसा नहीं आता जिसमें महिला ये सोचे कि आज तो मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, मेरे को कोई काम नहीं। तो अब ये बात अब हम लोगों को बीच में शेयर करनी चाहिए, आपस में आनी चाहिए। रत्ना जी, जैसा आप ये प्रोग्राम ला रही हैं, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा है कि ऐसे दिन में तो लोग इस दिन को समझते हैं बस जी गुलाब का फूल दे दिया और बस हो गया हमारा काम। ये नहीं पता कि उस गुलाब में कितने कांटे लगे हुए हैं, किस तरीके से ये महिलाओं को चुभते हैं, आपकी हर बात चुभती है। सुबह से शाम तक आप, जैसा कि खाना समय पे नहीं खाएगा पुरुष, चलो ठीक है, बाकी वो आपको बहुत साथ दे रहा है। खाना ही नहीं खा रहा है तो आप भी नहीं खा पा रही हैं, आपका काम खत्म नहीं हो पा रहा है, आप कई तरीके से, माने शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज में कोई ध्यान नहीं है। आप पहले ही पढ़ी लिखी आओ, माने जैसे आपकी शादी होने लगती है तो पूछा जाता है क्या पढ़ाई है आपकी, तो भैया आप भी एजुकेशन करा देना ना, बाद में अगर कुछ कम भी है तो आप भी करा दीजिएगा। तो हर चीज को नापा तोला जाता है ऐसे जैसे कोई माने सौदा हो रहा हो, कोई खरीदारी हो रही हो। तो मैं तो ये कहूंगी कि महिला हर तरह से, नारी जागरण की जरूरत है, महिलाओं को खुद जागृत होने की जरूरत है, क्योंकि उसकी एक मुस्कान ही सब दुखों को हर लेती है। अमृत बहता है उसकी एक मुस्कुराहट में। अगर उस मुस्कुराहट की आप वैल्यू नहीं कर सकते हैं तो आप किस चीज की वैल्यू करेंगे, बताइए। बिल्कुल, बिल्कुल। आमना, आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में लगभग 64 करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो कि इंटीमेट पार्टनर के द्वारा जो है वो हिंसा का शिकार होती हैं, सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होती हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 में से 1 महिला घरेलू हिंसा का शिकार होती है, और पैंडेमिक के समय तो ये संख्या 3 में से 2 हो गई, यानी कि और ज्यादा शिकार हुई घरेलू हिंसा का महिलाएं। आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुत सारी महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पे भी काम करती हैं, बहुत करीब से देखती हैं। कितनी आवश्यकता है भारत में नारियों को जगाने की, और वो अपनी बात को लेकर बाहर अभी भी क्यों नहीं निकल पाती? क्यों वो रिपोर्ट करने से डरती हैं? क्यों वो, उन्हें ऐसा लगता है, क्या हमारा सामाजिक ताना बाना इतना कमजोर है कि नारी को जो है वो न्याय नहीं दिला सकता, या उसे एक बार फिर से जो है वो अपने पैरों पर खड़े नहीं होने दे सकता? देखिए, एक सबसे पहली बात जो है ना, हमारे समाज ने औरतों के खिलाफ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसको बहुत नॉर्मलाइज कर रखा है, और उसकी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है। हम जब घरों में बड़े होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हम जो अपने माँ बाप को करते देखते हैं, हम जो अपने समाज को करते देखते हैं, हम वही चीज आत्मसात करते हैं। भले ही हम बोलें कुछ, बट अगर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पिता ने कभी ना कभी हमारी माँ को साइड कर दिया होता है जब कोई महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, तो हमारे दिमाग में ये बात अपने आप बैठ जाती है कि जो अंतिम फैसला होगा वो तो पिता का ही होगा, क्योंकि वो मर्द है। और कहीं ना कहीं जब हमारे घरों में मैं सुनती हूँ, जैसे मैं तो मुस्लिम समाज से आती हूँ, मैं कहती हूँ हमारे यहाँ तो हिंदू समाज से भी ज्यादा पैट्रियार्की है, जो मेरा अपना अनुभव है। तो मुझे ये देखा जाता है कि अगर कुछ गलती करता है आदमी, तो औरत को ऐसे बोला जाता है वो आदमी है, वो तो कभी कर ही देता है, चलो तुम आगे बढ़ जाओ, माफ कर दो। जबकि यही चीज औरतों को नहीं मिलता है। अगर औरतें गलती कर दे तो फिर तो पहाड़ टूट जाता है सर के ऊपर, पूछो ही मत, तुम औरत हो कि तुमने ऐसा किया। तो औरतों के लिए हमेशा स्टैंडर्ड इतना ऊंचा होता है, और आदमियों के लिए होता है कि आदमी की जात ऐसी होती है, जाने दो, माफ करो, तुम्हें अपनी शादियों को चलाना है। तो अगर एक थप्पड़ भी मार दिया, कभी गुस्से में आ गया, पहली बात तो वो जो थप्पड़ आता है उसके पीछे भी एक एनालिसिस होता है, क्या तुम्हारी गलती थी इस थप्पड़ में? मतलब विक्टिम ब्लेम होता है पहले कि क्या तुमने अपने पति से ढंग से बात किया था या नहीं किया था, तुमने उसकी पूरी जरूरत की थी या नहीं की थी। तो जब ये फैसला हो जाता है कि वो थप्पड़ गलत पड़ा था या सही, उसके बाद आगे जाके बोला जाता है कि देखो, तो फिर
आदमी से ये कहा था चलो माफी मांग लो, और उसने माफी मांग ली तो आप माफ कर दो। इस तरह से जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है हमारे खुद के पार्टनर का, हमारे ऊपर जो अब्यूज है उसका, तो यही जब हमारे समाज की सच्चाई है, और हम अगर इसके खिलाफ लड़ने भी जाते हैं तो आप किसकी बात करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम जाते हैं इंस्टीट्यूशन में जो गवर्नमेंट के ने बनाई है। गवर्नमेंट के तो अपने गाइडलाइन पूरे क्लियर है, बट उस इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं वो भी तो उसी मानसिकता को कैरी करते हैं ना। तो अगर हम पुलिस स्टेशन में भी जाते हैं तो पुलिस हमेशा कोशिश करती है कि पहले घर वालों को बुलाओ, मामला रफा दफा करो, हमको नहीं करना है इसके ऊपर वो। और जैसे कि कई बार ऐसा भी देखा है कि जब रेप की विक्टिम लड़की जाती है तो एक बार मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रही थी, मुझे बहुत सही लगा कि उसका एक बार रेप नहीं होता है, एक बार तो उसका रेप होता है, दूसरी बार समाज हर कदम पे उसका रेप करती है, जहां जहां वो जस्टिस मांगने जाती है। उससे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं जो उसको इतना शर्मसार कर देती है कि पूछो मत। तो हमारे समाज ने जो औरत के खिलाफ जो एक वायलेंस है उसको जो इतना नॉर्मलाइज कर दिया है, और हमेशा औरतों से सेक्रीफाइसेस मांगे हैं एक शादी के संस्था को चलाने के लिए, ना कि आदमियों को भी ये समझाया कि शादी की संस्था चलाने के लिए तुम्हें भी सेक्रीफाइस करने होंगे, तुम्हें भी अपने पार्टनर को इक्वल देखना पड़ेगा, और कुछ लाइनें हैं जो तुम क्रॉस नहीं कर सकते हो। उसके अलावा हमारे जो संस्थाओं में लोग हैं वो भी उसी मानसिकता को जब कैरी करते हैं तो लड़कियों के लिए अपने जस्टिस की बात करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए जब लड़कियों, एक होता है कि आइडियलिज्म होता है, ठीक है, तो चलिए आइडियलिज्म है, हम लड़ लेंगे, हमारे पास लॉ कानून भी। एक होती है सच्चाई, ये भी समझना पड़ता है कि जब हम उस लड़ाई को लड़ेंगे तो हमें क्या क्या फेस करना पड़ेगा। वो क्या फेस करना पड़ेगा, उस डर से लड़कियां कई बार पीछे रह जाती हैं कि इतनी एनर्जी हम यहाँ लगाएंगे, उससे अच्छा है हम कुछ नया स्टार्ट कर लेते हैं, भूल जाते हैं इस सबको और कुछ आगे बढ़ते हैं जिंदगी में। ये सोच के भी कई बार वो इनजस्टिस के खिलाफ नहीं लड़ती है। आमना, आपको ऐसा लगता है कि महिलाओं को अपनी जितनी भी जो भी उनकी के साथ जो भी घटित होता है वो शेयर करना चाहिए ताकि सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आ सके, इसकी कितनी जरूरत है? इसकी बहुत जरूरत है, लेकिन मैं एक बात और भी बोलना चाहती हूँ। आजकल एक फेमिनिज्म चला हुआ है जो काफी फेसबुक पे भी होता है। एक ऐसे भी देखिए, मेट्रो सिटीज में कई बार कुछ ऐसे भी लड़कियां हैं जिनको जब बहुत आजादी मिलती है या लॉ का सपोर्ट मिलता है तो वो उसका मिसयूज भी करती हैं। वो जब उसका मिसयूज करती हैं तो कई बार वो उन लड़कियों का जो कि, और वो लड़कियां बहुत हैं नंबर में, जिनका कि कई बार शोषण होता है, उनके साथ भी अन्याय करती हैं जब वो लॉ का मिसयूज करती हैं। तो औरतों को बिल्कुल बोलना चाहिए, बट बोलने का मकसद होना चाहिए बाकी औरतों को संबल देने का कि हमारे साथ भी हुआ है, हम बोल सकते हैं तो आप बोलो। उसके पीछे ये मकसद नहीं होना चाहिए कि जैसे कुछ लोगों ने किया है पास्ट में। मुझे याद है एक किस्सा हुआ था दिल्ली में जहाँ पे लड़की ने बिना वजह एक लड़की को फंसा दिया था, कुछ उसकी आपस के कुछ झगड़े थे लेकिन उसने लॉ लगाया था। तो जब इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो जो लड़कियां सच में भी विक्टिम है, जब वो भी बोलेंगी तो उनके पीछे क्या मकसद है ये भी कई बार लोग सोचने में पड़ जाते हैं। तो हाँ, लड़कियों को बिल्कुल बोलना चाहिए और उन्हें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। जी, संध्या जी, आपसे जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में क्या डोमेस्टिक वायलेंस के या जो महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा वैसे भी होती है, क्या उस तरह के मामले बढ़े हैं? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में हैं और इस तरह के काफी केसेस देखती हैं। ये आमना जी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि एक तो जो इन्होंने एक विषय उठाया है कि झूठा केस नहीं करना चाहिए, अगर कोई ऐसा करते तो सभी महिलाओं पे उसका इफेक्ट जाता है। बहुत अच्छी बात इन्होंने विषय लिया है। और मैं आपको बता दूं कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस तो बहुत ज्यादा हैं। यूं समझिए, आप कह रहे हैं कि सिर्फ कोविड टाइम में, किसी भी टाइम में रहते हैं, कोविड में जरूर बढ़े हैं, किसी भी समय में डोमेस्टिक वायलेंस जारी ही रहती है। मैंने आप उनको दिन नहीं गिन सकते। आज बहुत अच्छा मूड है और 2-4 के दिन के बाद मालूम नहीं कि क्या हो जाएगा घर के अंदर, कौन सा डोमेस्टिक वायलेंस आप रूप ले लेगा, कौन सी बात रूप ले लेगी जो आपने अनएक्सपेक्टेड होगी, आपने सोची भी नहीं होगी। तो हमारे पास भी जो महिलाएं आती हैं वो पहली बात ये, मैं तो सोचा ही नहीं था मैडम मेरे साथ ऐसा होगा, मैं तो सोचा ही नहीं था। तो समझ नहीं पाती हैं, सोच ही नहीं पाती हैं, वो चीज उनके आगे आ जाती है। तो ये केसेस जो हैं वो दिन प्रतिदिन बहुत बढ़ रहे हैं। अगर आप कोर्ट में जाइए तो आपको देखने को मिलेगा कि फैमिली कोर्ट्स में सबसे ज्यादा रश है, जहाँ पे भी पारिवारिक झगड़ों का जहाँ पे होता है आमना सामना, जहाँ डिवोर्स केसेस हैं, जहाँ पे
खर्चे के केसेस हैं या मारपीट के हैं, वहां पे सबसे ज्यादा भीड़ आपको उस कोर्ट के अंदर दिखाई देगी। इस तरीके से माहौल हो गया। पहले होता था कि सिविल मैटर बहुत होते थे, फिर क्रिमिनल मैटर बहुत होते थे, लेकिन आज फैमिली मैटर्स बहुत होते हैं। मैटर्स इस तरफ को ही जगह ले रहे हैं। तो उसमें सबसे ज्यादा सफर तो विमेन ही करती है बच्चे के साथ। बच्चे की जिम्मेवारी भी उसी की है, वो दे भी नहीं सकती बच्चे को, और बच्चे के साथ रह भी नहीं सकती, उसको पाल नहीं सकती, उस हिसाब से उसको स्टेटस नहीं मिलता है। अब बच्चे के अधिकारों का भी हनन करती हैं। जब आप पति से अपना बच्चा लेके आ तो जाती हैं, लेकिन उसको पाल नहीं सकती अच्छी तरह से। परंतु 8 साल तक का बच्चा भी माँ के पास ही रहता है। पति खर्चा देना नहीं चाहता है, पति सोचता है इसको सीधा ही मैं ऐसे करूंगा, जब मैं इसको फाइनेंशियली एकदम से मजबूर कर दूंगा तो इसको तो बाप भी मेरे पास आएगा। तो मैं तो ये कह रही हूँ, महिलाओं को पहले फाइनेंशियली भी मजबूत करिए, आर्थिक रूप से भी वो सक्षम होनी चाहिए, तब डोमेस्टिक वायलेंस कम होएगी। जब वो कुछ कमाती हैं तो फिर भी एक माने दायरे में बात होती है, नहीं तो समझ लीजिए कि दिन पड़ता है तो महिलाएं डरती हैं, पता नहीं आज किस बात पे झगड़ा हो जाएगा, मेरी सब्जी अच्छी नहीं बनेगी तब हो जाएगा, या कुछ और बात पे हो जाएगा, किसी भी बात पे हो जाएगा। तुम्हारे पेरेंट्स ने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, उस दिन तुम ये सब कर रही थी, अगर 2 साल पहले तुम मेरा ये कहना मान लेती तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, हमने पता नहीं क्या करना था। माने 2 साल 10 साल पुरानी बातें लेके बैठ के डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाएगी। और उसका तो अगर जी मारपीट, जी वायलेंस पूरा, ऐसा नहीं करते कि बात से बात करें, उसके बाद में हाथ भी उठा देंगे, पुरुष अपना अधिकार समझते हैं। जैसे अमना जी बोल रही हैं, हमारे यहाँ तो यही समझा जाता है कि पुरुषों का ही अधिकार है कि वो फैसले करेंगे क्या जायदाद लेनी है, क्या जायदाद बेचनी है, किस तरीके से पैसा आएगा, किधर जाएगा। महिलाओं को तो कहीं हिस्सा दिया नहीं जाता, वो अपने आप ही पार्टिसिपेट करती रहती हैं। परंतु आज की महिला बहुत जागरूक हो चुकी है, जागृति उसमें बेहद आई है, जिससे उन लोगों में और ज्यादा रोष है, डोमेस्टिक वायलेंस और बढ़ा है। पहले आप सिर झुका के उनकी हर बात मान लेते थे तो समझ लीजिए कि आप बच गए, सेव हो गए। लेकिन आज तो सेव होना और ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि आप तो बराबर का नॉलेज रखती हैं, हो सकता है उनसे बेटर नॉलेज रखती हो, बेटर जी नॉलेज रख के आप अपना इंटरफियर, अपनी चाहे वो ना आपसे राय मांगी रहे तो भी आप कर देंगी कि हाँ जी मेरी बात सुनो, तुम बात ऐसी होनी चाहिए। बस डोमेस्टिक वायलेंस शुरू, तुम कौन होती हो, हु आर यू, तुम तो कुछ भी नहीं हो। 1 मिनट में उन्हें एहसास कराया जाता है। तो इस वजह से भी अभी झगड़े बहुत बढ़ते हैं कि मैं तो ये चाहती थी पर मेरा पति ये चाहता था, पर मेरा बेटा ये चाहता था, बेटी वो चाहती थी। तो परिवार में एक तरह का रिफ्ट हो जाता है। और ज्वाइंट फैमिली मतलब उनका तो आप नाम ही ना लीजिए ना, जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली आ गई वहां महिला सफर करेगी ही करेगी, हर जी तरह से करेगी। जी संध्या जी, इसमें एक जैसे आपने कहा कि मामले काफी बढ़ रहे हैं, क्या मामले ज्यादा रिपोर्ट होने भी शुरू हुए हैं खासतौर से महिलाओं के द्वारा? हाँ जी, रिपोर्ट होने भी पहले से ज्यादा शुरू में, पर शहरों में, विलेजेस में नहीं। विलेज की महिला आज भी वहीं खड़ी हुई है, वो क्योंकि एक छोटा सा दायरा होता है उनका, तो उनको पता चलता है कि नहीं अगर मैंने कहा किसी को और थाने में गए तो बाद में समझौते बहुत मुश्किल हो जाएंगे। एक माइंड सेट है उनका, और वो जी बिल्कुल भी नहीं जाती हैं, अपने उसमें रहती हैं, अपने दायरे में रह के वहीं से ही अपना मुकाबला करती रहती हैं, फेस करती हैं। लेकिन बहुत रेयर हैं जिन्होंने शहर में आके थोड़ा और कुछ सीख लिया तो उनको लगता है कि मुझे भी केस में जाना चाहिए। अदरवाइज जो जैसा रखते हैं वो वैसे ही वो ठीक रहती हैं और अपना ध्यान कहीं और लगाती हैं। ऐसा नहीं करती हैं कि हाँ हमारे ये घर ही है डोमेस्टिक, उसको वो आम बात समझती हैं। वो सोचती हैं ऐसा तो हर घर में होता है। माने कौन सा ऐसा घर है जहाँ जहाँ पे घरेलू हिंसा नहीं है, या जहाँ लड़ाई नहीं होती जी, या 2 बर्तन तो खड़के हैं जी, इकट्ठे हुए हैं वहीं वहीं खड़के हैं। इकट्ठे रहना तो बड़ा ही मुश्किल है। एक दूसरे से बात करती हैं, अपनी बात को करती है। मैं एक बारी आपको बात बताएंगे, अपने मन की बातें वो अपने लोगों से ही कर लेती हैं। कि मैं हाउसिंग बोर्ड की डायरेक्टर होती थी, तो मैंने हाउसिंग बोर्ड के घर बने हरियाणा में, तो मैंने उनको घरों में पानी दिया। बहुत पुरानी बात है, पानी घर तक नहीं आता था। तो बहुत सी महिलाएं मुझे मिलने आई, तो मुझे लगा बड़ा मेरा धन्यवाद करने आई हैं। तो आगे ना उन्होंने मेरे से झगड़ा ही शुरू कर दिया, आपने पानी क्यों दिया जी? तो मैंने बोला कमाल है, पानी देना तो अच्छी बात है घरों में। बोला ना जी, हम कुआं में जाया करते हैं तो अपनी सास की ननद की बात करया करते हैं, हमारा जी खुलता है। कि हम किससे बात कराएं, बाहर पानी लेने बिल्कुल। के बारे तो निकला करते हो, और हमके कहीं शॉपिंग करने तो जी जावा नहीं, कुछ ही को नहीं जावा, हमारे को पानी लेने के लिए बाहर निकलना पड़ता है। तो आपने तो हमारा बाहर निकलना बंद कर दिया, आपको कोई धन्यवाद नहीं है, बल्कि ये पानी बंद करो। ये आना नहीं जी चाहिए। मुझे तब पता चला कि महिलाओं को दिल खोलने के लिए जगह कौन सी चाहिए।
इकट्ठे कहीं ना बिल्कुल। कहीं हों। तो यहाँ भी जी। हम शहरों में बना के रखते हैं अपने ग्रुप की, अपनी बहन से कह लिया, अपने लोगों से कह लिया, 4 फोन कर लिए, तो हमारा मन ठीक हो जाता है, जी। हमारी जैसी महिलाओं। लेकिन दूसरे लोग नहीं। और मैं तो आपको एक बात ये भी कहना चाहती हूँ रत्ना जी, कोई सोचे कि पढ़ी लिखी महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस नहीं झेलनी पड़ती, मैं ये कहूंगी उन्हें ज्यादा झेलनी पड़ती है। और ऊपर ये है, हद तो ये है कि वो किसी को कह भी नहीं सकती वो कि क्या माल है आपके साथ तो कोई नहीं कर सकता, आप ही करती होंगी जरूर, आपके साथ तो बिल्कुल नहीं हो सकता। बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े माने लॉयर्स हैं और हैं। आपने एक पिक्चर देखी होगी, थप्पड़, एक मूवी आई थी अभी, एक जी। थप्पड़ लगाया था और लड़की डिवोर्स मांगने चल निकली थी, उसकी वकील ही बोली कि नहीं, इस बेस पे डिवोर्स नहीं हो सकता कि आप एक थप्पड़ कोई पति मारता है और आपको मैं डिवोर्स ले दूं, मैं नहीं लेके दे सकती। फिर भी लड़ाई जारी रही और उस लड़की को डिवोर्स मिला उस पिक्चर में। और बाद में एडवोकेट को ये समझ आई कि तुम कितना वायलेंस सह रही हो फिर भी केस में नहीं जाती हो, इस लड़की की हिम्मत देखो, जो तुम्हारी क्लाइंट है वो एक थप्पड़ पर ही सामने आ खड़ी हुई है कि मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना, जिसने आज एक थप्पड़ मारा है कल 2 मारेगा, फिर कल और बिल्कुल। ज्यादा बीटिंग करेगा। तो उसने जी। फर्स्ट ही स्टेप पे रोक लिया। तो इससे लॉयर को भी ये समझ में आई कि ये चीजों को मैं भी रोकूं अपने साथ, जो मेरे साथ हो रहा है। तो पिक्चर का बड़ा अच्छा थीम था, मुझे बहुत अच्छी, बहुत पसंद आई वो मूवी, बहुत अच्छी लगी। इस तरीके की सोशल मूवीज बननी चाहिए जिससे महिलाओं के प्रति जो वायलेंस है वो खत्म हो और लोगों को पता चले कि वायलेंस करना आराम से आप बच नहीं सकते, उसके बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं आप पर, आपके परिवार पर, जो आपको बहुत लेट जी। समझ आते हैं जब आपके बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं। तो शुरू से ही संध्या जी। वायलेंस ना जी। करें, ऐसा आपको एक सिस्टम बनाना है। संध्या जी, जी अब महिलाएं जो हैं वो इसको आप कितना आगे बढ़ा सकते हैं? हमने कहा कि मूवमेंट चल रहा है हमारे जी यहाँ पर, हमें किस तरह से महिलाओं को जागरूक करना है, उन्हें अपने अधिकारों के लिए खड़ा करना है, कानूनी उनकी जानकारी होना चाहिए, साथ ही साथ उनके भीतर इतना जो है वो साहस होना चाहिए कि वो अपनी लड़ाई लड़के, और आपने कहा कि पढ़ा लिखा होना और अपने पैरों पर खड़ा होना भी जरूरी है, तभी वो जाकर बहुत जी। अपनी लड़ाई ज्यादा अच्छी तरह लड़ सकती हैं। तो किस तरह हम्म। के कार्यक्रमों की, किस तरह की जरूरत है, ताकि, और कितने साल लगेंगे अभी हमें ताकि हम एक किसी स्तर तक पहुंच सके? लीगल अवेयरनेस कैंप करने चाहिए, लोगों को ऐसे मिलना चाहिए आपस में, जिस तरीके से लोग किट्टी करते हैं जी, हम हमारा किट्टी है, वहां सिर्फ हमने हंसना खेलना नहीं, कुछ सीरियस बात भी करिए, किस किस घर में क्या हो रहा है, यू शुड नो ईच अदर। जैसा जी। कई बार पहले मोहल्ला कमेटीज बनी थी कि इस तरीके की बेल लगी हो कि अगर किसी के यहाँ वायलेंस हो रही है तो वो बेल लगाए तो 2 घरों से और लोग निकल के आ जाएं सामने, जी। और जी। वो उनकी बेल करें और पूछें कि क्या बात है। इतना भी कोई पूछ लेता है अगर पड़ोसी आके हम्म। कि हाँ जी क्या हो रहा है, ये आवाज आ रही थी, तो हम्म। उतने पर भी वायलेंस काफी रुक जाती है। लेकिन ये शहरों में रिवाज हो चुका है कि नहीं, नो इंटरफेरेंस इन एनी मैटर, कोई भी कुछ कर रहा है, किसी के घर से आवाज आ रही, चीख रहा है, कोई मर रहा है, बोलो मत, तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है, बिकॉज यू आर नोबडी टू इंटरफेयर। इंटरफेरेंस करें इंसान, लोगों को जाने पहचाने, सोशल गैदरिंग ज्यादा से ज्यादा हो, सोशली आप एक दूसरे से इन्वॉल्व हो, आप कम से कम 10-20 पड़ोसियों को आसपास जरूर जानती हो, उनको, उनसे बात जरूर करें, उनकी बात हम्म। जरूर सुने कि क्या है आपके घर में, सब ठीक है, कहाँ पे क्या होता है। अगर मैं 4 महिलाओं से बात कर लेती हूँ मेरे आसपास की, तो उनमें से 2 तो कम से कम जरूर बताती हैं कि हमारे घर में तो ये प्रॉब्लम बहुत चल रही है, तो जी। इसके लिए हमें लेकिन कोर्ट नहीं आना है, ये भी साथ कहती हैं। और कोर्ट उनके घर नहीं वालों को भी आएंगे, ये मालूम होना चाहिए कि यदि हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमारी बातचीत जो है वो समाज तक पहुंचेगी, पड़ोस तक पहुंचेगी। बिल्कुल वो कह रहे कोर्ट नहीं आएंगे, लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ ये चल रहा है, आप हमें कोई सिंपल राय दीजिए, ऐसी राय दीजिए, इस तरीके से जी। करिए। तो मैं उनको बताती रहती हूँ कि देखो आप, क्योंकि असली झगड़े प्रॉपर्टीज के बहुत हैं कि वाइफ हम्म। के नाम कुछ नहीं लेना है, और अगर ले रखा है तो तुम्हारे वाली जल्दी बेच दो, मेरे वाली पड़ी रहे, बाद में हम्म। देखेंगे। औरत जी। को एक तो वो पहले ही नहीं कमाती, ऊपर से उसको कम से कम आर्थिक में उसका छीन लिया जाता है, यानी जो जी। लेके भी वो आती है या स्त्री धन भी उसके पास होता है, तो धीरे धीरे उसको कम कराते जाओ, इसको इतना सक्षम ना रहने दो कि अकेली भी रह सके, कभी सोच हम्म। भी सके ऐसा, तो उसको कम करते जाते हैं डे बाय डे, और बड़ा साइलेंटली करते हैं परिवार, जिससे पता ना चले, महिला को समझ ही ना आए कि उसका चल क्या रहा है। जब वो जी। काफी कुछ बड़ी हो जाती है, 50-60 में आती है, तो फिर वहां की महिला आगे बात करती है कि अब मैं तो, मेरे नाम तो कुछ भी नहीं है, मैं इनसे कुछ नहीं चाहती हूँ, मेरे को और किसी चीज की इच्छा नहीं है, मेरे को कुछ ले दो इनसे। अरे किस हम्म। खुशी में ले दो जब तुम पहले कभी अपने नाम नहीं कराती रही कोई भी चीज।
तो उनके जो शेयर है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो प्लॉट है, सब कुछ तो उन्हीं के नाम है, तुम्हें कैसे लेके दे दें? तो तुम्हें पहले ये करना चाहिए था और अभी भी तुम ये करो। फिर हम उनको राय दे देते हैं जैसा है उसके अकॉर्डिंग, फैमिली के अकॉर्डिंग। फैमिली है, जी। एक हाई लेवल फैमिली है, बाहर अपनी बात नहीं करते, तुम इस तरीके के मूव करो अपने घर में, इस चीज की मांग रखो तो वो तुम्हें कर देंगे। अरे नहीं करें तो तुम उसको उनको थ्रेट करो, खाली थ्रेट तो करो कि मैं चली जाऊंगी कोर्ट, मुझे तो कह रही हो कि नहीं जाना है, बहुत मुश्किल होती है, बाहर बात निकलेगी तो, लेकिन उनको जरूर कहो कि मैं कोर्ट भी जा सकती हूँ, मेरे पास रास्ता है और मैं लोगों को बता भी सकती हूँ आपके बारे में। तो ऐसे जी। कई केसेस हमने सुलझवाए हैं जो अपने घर में ही पंचायत हो गई और घर में ही ठीक हो गए वो। और कईयों को आना भी पड़ा, वो प्रिपेयर्ड होने में वो कम से कम 10-10 साल लगा देती हैं। 10 इयर्स जी। हो जी। गए, किसी ने हमसे बात करी तो 10 इयर्स के बाद वो फैसला करेंगी, हाँ जी अब तो लड़ना ही पड़ेगा, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी हमारी नहीं सुन रहे, तो मेरे को जायदाद कुछ लेनी है। तो प्रॉपर्टी के मैटर भी वो उसी वायलेंस में ही आ जाते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में आते हैं। वो जी। भी बहुत ज्यादा हमारे अब समाज में हो गए जब से प्रॉपर्टीज महंगी हो गई हैं। जी। पहले इतना नहीं होता था, लोगों को नहीं था मुझे अपना घर दो, अपार्टमेंट दो, फ्लोर दो। अभी सभी की डिमांड रहती है भाई हमें अपना फ्लोर दो, अलग दो। तो अब अलग जी। करोगे तो एक झगड़ा तो पैदा होएगा घर में, झगड़ा पैदा जी। होएगा तो डोमेस्टिक वायलेंस में कहलाया जाएगा। तो इस तरीके के झगड़े बहुत हो रहे हैं, बहुत जी। ज्यादा आ रहे हैं। और हम लोगों को चाहिए कि पहले ही हम बच्ची को, जब वो हमारे घर जन्म ही लेती है, हम उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, हर तरह से उनको मजबूत करें, आर्थिक रूप से वो खुद कमा सके, अपने पैरों पे खड़ी हो सके। जब पैरों पे खड़ी नहीं होती है, डिपेंडेंट होती है, तो उसके झगड़े और बढ़ जाते हैं। फिर वो चाहती है, वो उसे कोई देता नहीं है। तो जो मैं प्रैक्टिकल लाइफ देख रही हूँ लोगों की, वो इसी तरीके की है कि 4 भाई हो गए तो आपस में पूरा नहीं बना जी, उसने नहीं दिया, पेरेंट्स की डेथ हो गई, फिर इधर बड़े लोग चले गए, कोई समझाने वाला नहीं है। तो इस तरीके की बातें हमारे समाज में बहुत ज्यादा हो रही हैं। जी, तो संध्या जी आपने जैसा बताया कि हमें लगातार जो है वो कानूनी तौर पर महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ उनकी जी, परवरिश इस तरह से करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से चला सकें। हमारी कोशिश भी जी, यही है कि हम महिलाओं को लगातार जागरूक करते रहें और आपने जिस तरह जी, से सुझाया है कि कानूनी कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें जागरूक किया जाए, तो लगातार हमारी कोशिश ये बनी रहेगी। लेकिन आज वैलेंटाइन्स डे के मौके पर हमारी यही कोशिश थी कि लोगों को मालूम हो कि आज ये वी डे जो कि एक वैश्विक क्रांति के तौर पर चल रहा है, इसकी भी जानकारी हुँ। महिलाओं को होनी चाहिए ताकि वो इस दिन को जागरूक रहें और वो माने कि उनके इंटीमेट पार्टनर्स भी हैं जो कि उनके साथ अत्याचार करते हैं और उन्हें इसके लिए सजग रहना है। और ये संध्या वी जी डे आपका विक्ट्री और डे हो जाए। विक्ट्री डे, दिस इज़ अ विक्ट्री विक्ट्री डे, डे वी डे। और ये विक्ट्री डे हो जाए। जी, बिल्कुल संध्या जी ने हुँ, बहुत ही एक पॉजिटिव नोट के साथ ये बात खत्म की है कि विक्ट्री डे बन जाए और ये बहुत ज़रूरी है, तभी समाज में बदलाव आ सकेगा। संध्या जी आपका और आमना बेगम अंसारी आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। आगे भी आपसे चर्चा होती रहेगी। श्योर, वेलकम।